एक लड़की एक संत के पास गई। संत बड़े पहुंचे हुए थे, बड़ी दुखी थी। संत से जाकर कहने लगी, महाराज जी मेरे पिताजी वृद्ध हो गए हैं, बहुत वृद्ध हो गए हैं और बहुत बीमार रहने लगे हैं। उस जरा ने उनको इस तरह जकड़ लिया है कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाते, उनकी अब ये दशा देखी नहीं जाती। मेरी इच्छा है कि ये उनके जीवन का अंतिम पड़ाव है। इससे पहले कि वो अपना देह त्याग कर दे, आप एक बार मेरे पिताजी से मिलने हमारे घर आइए, क्या आप आएंगे? संत तो करुणा हृदय थे, एक ही पल में हां कह दिया। और 2-3 दिन में ही जो संत थे वो उस लड़की के घर गए। लड़की ने उनका स्वागत किया और उन्होंने पूछा कि कहाँ हैं आपके पिताजी? तो पिताजी के कमरे में लेकर गए। तो संत ने कमरे का वातावरण देखा। जो बुजुर्ग थे, जो उस लड़की के पिताजी थे, उनकी शैया के पास एक कुर्सी रखी हुई थी, खाली कुर्सी जिस पर कोई बैठा नहीं था। तो संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बाबा जी, मेरे आने की पूरी तैयारी कर रखी है आप लोगों ने? हाँ। तो वो शैया में पड़ा हुआ वृद्ध कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल ये आपके लिए नहीं है, आप इस दूसरी कुर्सी पर बैठिए और मैं बताता हूं आपको एक कुर्सी का रहस्य क्या है। आप दरवाजा बंद कर दीजिए। अब वृद्ध सोए हैं अपनी शैया पर और संत महात्मा ने दरवाजे बंद कर लिए और वृद्ध के समीप बैठ गए। बाबा जी बोलने लगे कि महाराज जी, ये जो खाली कुर्सी है ना, इसका रहस्य मैंने आज तक मेरी बेटी को भी नहीं बताया, आपको बता रहा हूं। एक 6-8 महीने पहले मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आया था और उससे मैं बता रहा था कि मुझे यहाँ दर्द होता है, यहाँ पीड़ा हो रही है। तो मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि तेरी पीड़ा को सुन के मैं तेरी पीड़ा को कम नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुझे एक उपाय बताता हूं, वो तो जरूर कर। आज से तू ऐसी कल्पना कर कि भगवान तेरे सामने बैठे हैं, तेरे साथ ही है, और तू अपनी सारी बातें जो भी तुझे लगती है ना, वो तू भगवान को बताया कर। सब बातें रोज जब जब भी तेरा मन करे बात करने को, तू ठाकुर जी को सब बातें बता दे। और मैंने शाम को ही वो एक खाली कुर्सी यहां रखवाने के लिए कहा मेरी बेटी को, और अब जब जब भी मुझे समय मिलता है मैं अपनी सारी बातें परमात्मा से कहता हूं और वो सुनता है मेरी सब बातें। संत महात्मा की आंखों में पानी आ गया। बोले, बाबा जी आप तो भक्ति की पराकाष्ठा कर रहे हो। ये स्थिति तो हम संतों को भी अभी तक अनुभव नहीं हुई, जो जिस चीज की आप बात कर रहे हो। आप तो जुड़ गए हो परमात्मा के साथ। बाबा जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अब मेरा समय हो गया है उनसे बातचीत करने का। महात्मा जी ने विदा ली। 4-5 दिन के बाद वो लड़की फिर से उन्हीं महात्मा के आश्रम गई। उन्होंने कहा कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, बस इतना ही बताने में आपसे आई थी। लेकिन एक रहस्य मेरे मन में अभी भी है कि मेरे पिताजी जो खुद से उठ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उन्होंने मुझसे पूरी ऊर्जा के साथ बातचीत की, मुझे आशीर्वाद दिया। और जैसे ही मैं बाहर निकली और कुछ काम से वापस अंदर आई, तब मैंने देखा
कि उन्होंने अपना सिर उस कुर्सी पर रखा हुआ है। जो व्यक्ति चल नहीं पा रहा था, उठ नहीं पा रहा था खुद से, वो अपना सिर कुर्सी में रखे, ऐसी ऐसी ताकत उनमें कहां से आई? संत रो पड़े और ऊपर देखकर कहा, हे प्रभु, बस मृत्यु मेरी भी ऐसी ही होनी चाहिए कि मैं अपना सिर तेरी गोद में रख के चलाऊं। ये होती है महाराज अनन्य भक्ति। दुखड़े दूसरों को सुनाओगे ना तो ये कभी कम नहीं होने वाले। आप खुद कल्पना कीजिए कि कोई आपके पास आकर अपने दुखड़े सुनाए तो क्या आपको अच्छा लगता है? आप भी ऊब जाओगे। इसलिए जब रोने का मन करे तो एकांत में जाकर रो लेना, किसी पेड़ से अपनी बातें बता देना, भगवान के मंदिर में जाकर उनके सामने बैठकर उनसे ढेर सारी बातें मन ही मन कर लेना, लेकिन दुनिया वालों को अपने घाव कभी मत दिखाना।